इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे सोल्जर्स, एक बार फिर से आपका जीके सीरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। कंप्लीट आर्मी टीए के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको यदि कुछ भी पता नहीं है कि ये भर्ती क्या है, इसका क्या प्रोसेस है, एग्जाम कैसा होता है, क्या गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए रहती है या परमानेंट है या फिर क्या कुछ है, इसके बारे में सारी जानकारी दोस्तों आपके सामने हम रखने वाले हैं। पहले तो अपना इंडिया का फ्लैग वापस से लगा देते हैं। स्टूडियो में मस्त तरीके से लहरा रहा है इंडिया का फ्लैग, तिरंगा लहरा रहा है मेरे वीरों की सांसों से। दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं मैं आपके लिए। ये आपके सामने भी नोटिस आया होगा। वैसे इस नोटिस में लिखा हुआ है 2026 अगस्त सितंबर, लेकिन अगस्त सितंबर नहीं, सितंबर अक्टूबर तक ये वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी। आर्मी टीए एक परमानेंट भर्ती है, वर्दी मिलती है, पैसा है भाई साहब आर्मी अग्निवीर से भी ज्यादा, क्योंकि यहां पर यदि मैं बात करूं सैलरी की तो लगभग आपके पेमेंट मेरे वीर 69,000 के आसपास पहुंच जाता है। यानी 65,000 प्लस आपका पेमेंट मंथली, प्लस जो हॉलीडे होती, जो छुट्टियां होती है, वो भी अग्निवीर आर्मी से ज्यादा मिलती है। यहाँ पर कैंटीन कार्ड सब कुछ मेरे वीरे आपका यहाँ पर इस भर्ती में रहने वाला है। बहुत ही प्यारी है। वर्दी के दीवाने हो और आर्मी अग्निवीर में यदि आपकी आयु कंप्लीट हो चुकी है या जो ये अग्निवीर का पेपर हुआ है आपको लग रहा है कि भाई साहब अच्छा नहीं हुआ है, तो आर्मी टीए बेस्ट ऑप्शन है। पिछली बार ऐसे स्टूडेंट हमने देखे हैं जो आर्मी अग्निवीर में भी पास हो गए और टीए में भी पास हो गए। टीए का आपके दिमाग में थोड़ा डर बैठा हुआ है कि यार फिजिकल कैसे करेंगे। बाबा कुछ ना, बस यदि आज से ही आप लग जाते हो, 3 से 4 महीने देते हो आप अपना टाइम फिजिकल में, बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल होता है। दोस्तों पूरा प्रोसेस जानते हैं। दोस्तों इसमें क्या रहने वाला, देखो पहले तो उम्र देख लो। उम्र है ना, यहाँ पर आपकी जो आयु है मेरे सोल्जर्स, ये आपकी सबसे बेस्ट यहाँ पर भाई साहब 18 वर्ष से लगाकर 42 वर्ष तक का कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, इस भर्ती में जा सकता है। 18 से 42 तक का भाई साहब। गुरुजी इसमें भर्ती किस किस ट्रेड में आती है, तो एक तो ट्रेड्समैन में आती है, जो 8वीं पास और 10वीं पास या 12वीं पास कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। ट्रेड्समैन में कम से कम 8वीं पास वाला भी फॉर्म भर सकता है, और वो 35, 38, 40 साल का हो गया है और सिर्फ 8वीं पास है और सपना था आर्मी का, तो यहां पर भाई साहब उसको बड़ा मौका है। और जीडी में आपको 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए। और यदि आप क्लर्क से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, है ना, क्लर्क की जॉब आपको पसंद है, तो आपके 12वीं पास होनी चाहिए। इसमें भी अलग अलग परसेंटेज है कि 10th 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए वो बताऊंगा अभी। लेकिन उम्र देख लीजिए 18 से 42, भाई साहब बहुत बड़ा मौका। आपके आसपास कोई भी ऐसे है जिनका आर्मी का सपना था और वो रनिंग कर सकता है, अभी भी फिजिकल कर सकता है, तो उसको यहाँ पर भेजिए। पेपर इतना इजी होता है, अभी बताऊंगा पेपर, पिछला पेपर 18 जनवरी 2026 को पेपर कैसा हुआ कंप्लीट बताऊंगा पेपर। और हमारे पढ़े में से क्या है विथ सबूत लेके आया हूं, पहले ही बता देता हूं, क्योंकि मैं चलता हूं ना भाई साहब सबूत के साथ चलता हूं बाबा। ये आपका पिछला पेपर है, ये पिछला पेपर है आपका 18 जनवरी 2026 को हुआ आर्मी टीए का। ये क्वेश्चन देखो आप, इतने इजी, और ये सब अपने नोट्स से है। आज भी यदि आर्मी टीए का आप जाके कोर्स देखोगे, ये सेम नोट्स वहां पर मिलेंगे। लेकिन अपन नया बैच शुरू करेंगे बहुत ही शानदार। पहले अपन इंफॉर्मेशन देखो, ये तो कुछ है ही नहीं। ये बहुत सारे ये क्वेश्चन अपने नोट्स से पूछे गए, और जिसने पेपर दिया है उसको पता है सुरेंद्र सर के जीके सीरीज के एप्लीकेशन से हम क्या पढ़ के गए और क्या पेपर आया मेरे वीरे। मजा आ गया। बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, साथ में रखेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग पर चले गए बहुत सारे स्टूडेंट, तो मैंने सोचा क्यों ना अग्निवीर बड़ा रिजल्ट आ जाए, उसके साथ में बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। आपके लिए टी शर्ट भी बनवाए, अभी पढ़े दिखाता हूं, जीके सीरीज के टी शर्ट बनवाए, बहुत ही शानदार शानदार। आपको शापा पहनाकर राजस्थान की इस दरा जोधपुर में आपको सम्मानित करेंगे, बुलाएंगे। वर्दी के दीवानों से बहुत प्यार है भाई साहब। भारत माता की सेवा का बहुत बड़ा मौका है अब की बार दोस्तों, लग जाना। वैसे आपका पेपर आर्मी अग्निवीर का भी अच्छा हुआ तो बस जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये भाई साहब आ रही है सितंबर अक्टूबर में, बहुत तगड़ी वैकेंसी है, तो बहुत अच्छा शानदार। अब ये पूरे भारत के लिए है, तो कौन अप्लाई कर सकता है। अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी होगी, जोन वाइज, है ना, अलग अलग 4 जोनों में बांटी गई इस वैकेंसी। आपका
राज्य स्टेट किस जोन में आता है अभी आप देख लेना। ठीक है, चलो देखो आगे बात करते हैं। ये तो प्रोसेस हो गया आपका, क्या कुछ रहने वाला है, कौन फॉर्म भर सकता है। ये पहले एक नोटिस पढ़ लेता हूं। नोटिस में यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है 10वीं पास, 12वीं पास और आपके ट्रेसमैन की। और फिर यहां पर लिखा है कि अगर आप इंडियन आर्मी में नौकरी करना चाहते हैं तो ये शानदार मौका है। प्रादेशिक सेना है ना, टेरिटोरियल आर्मी ने वर्ष 2026 के लिए आपके 3806 पोस्ट, 3806 पोस्ट, 3000 प्लस भाई साहब यहाँ पर आपकी 3000 प्लस यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली है, पोस्ट रहने वाली है। तो ये बोला है कि पदों पर यह भर्ती की अधिसूचना जारी की है और यह भर्ती रैली के माध्यम से अगस्त सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। ठीक है, अगस्त सितंबर में भी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है सितंबर अक्टूबर तक चली जाएगी पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग ही। पिछली भर्ती भी अक्टूबर नवंबर के आसपास हुई, आपको सबको पता है। और एग्जाम कब हुआ मेरे वीर, आपका एग्जाम हुआ मेरे सोल्जर से मैं बात करूं जनवरी, अभी बताया 18 जनवरी को। और उससे पहले वाली 2025 वाली का भी जनवरी में ही पेपर हुआ और अब की बार भी जनवरी में ही पेपर होगा, देख लेना आप, जहां तक पता है। लेकिन कोई भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले बताएंगे। ठीक है, तो देखो और क्या है इसमें दोस्तों, पूरी इंफॉर्मेशन आगे बढ़ लेते हैं। ये सैलरी वगैरह सब कुछ ये मैं ना कहां होगी सब मैं आराम से आपके लिए टाइप करके लेके आया हूं। अब देखो इसमें क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपका होगा दोस्तों फिजिकल होगा, शारीरिक परीक्षा, फिर आपके डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज, फिर आपके मेडिकल होगा, चिकित्सक परीक्षण, और फिर आपका एग्जाम होगा दोस्तों, रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा। लिखित OMR शीट ऑफलाइन होगी आपकी, OMR शीट पर आधारित होगी, गोला भरने वाली वो ऑफलाइन होगी आपकी। ठीक है, और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये 6 स्टेप आपके सामने रहने वाले हैं, टीए भर्ती के 6 स्टेप। इन 6 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। मैन इसमें सबसे बड़ा है फिजिकल, जिसने फिजिकल कर लिया अच्छे से उसके ये सारे इजी से स्टेप है भाई साहब। और एग्जाम की गारंटी जो येलो कलर कर रखा है, मेरा वादा है आपके बड़े भाई पर, एक बार भरोसा कर लेना, एग्जाम मैं आपका पास करूंगा मेरे वीरे। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है, एक बार सुरेंद्र सर के साथ जुड़ जाना, इस जीके सीरीज यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाना मेरे वीरे। मैं वादा करता हूं आपका टीए का एग्जाम मैं पास करूंगा, ये मेरी गारंटी समझो आप, चाहे कुछ भी करके। चलते हैं आगे और क्या रहने वाला है इसमें दोस्तों। अगला प्रोसेस रहता है आपका कि क्या क्या गुरुजी इसमें चाहिए। आपकी उम्र मैंने बता दी है 18 से 42 साल, आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, आपका वेट वजन होना चाहिए 50 केजी, बाकी आपके हाइट के अनुसार, और आपका सीना होना चाहिए 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए भाई साहब। ये आपका फिजिकली और जो एज वगैरह है ये आपका मेन रहता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है गुरुजी। अब बढ़ते हैं अपन जोन, आपका जोन कौन सा है। तो जोन फर्स्ट है ना, जो जोन फर्स्ट ये आपके ऑर्गेनाइज कराती है, इसमें ये स्टेट आता है पेस्ट में, जो जोन फर्स्ट में हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब मेरे वीरे जोन फर्स्ट में आते हैं, आपको याद रखना है। अब देखो जोन सेकंड में कौन कौन से आते हैं। जोन सेकंड में बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, ओडिशा आता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ये जोन फर्स्ट और जोन सेकंड जिनका भी ये राज्य है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। लो मैं हट जाता हूं। ओके, अब देखो अगला जोन क्या है। जोन थर्ड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, ये आपके दोस्तों आ गया जोन थर्ड में, आपको याद रखना। और जोन फोर्थ में कौन कौन से स्टेट आते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और आपके दादर नगर हवेली और गोवा स्टेट, और आपका दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये आपके इसमें आ गए दोस्तों, किसमें, जोन फोर्थ में आ चुके हैं। तो ये आपके जोन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जो भी आप संबंधित हो राज्य से। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अपन क्वालिफिकेशन भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ रहने वाला आपका 10वीं 12वीं में क्या कुछ परसेंटेज रहता है, इसके आधार पर भी पिछली भर्ती, वैसे नोटिफिकेशन नया आएगा उसमें क्या अपडेट रहती है वो आपको मैं वापस बता दूंगा, लेकिन ये पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन है, उसमें देखो क्या करूं रहता है। जीडी में आपके दोस्तों होना चाहिए 10वीं पास होनी चाहिए, कुल आपके परसेंटेज 45 होने चाहिए 10वीं में, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% अंक होना चाहिए, आपको याद रखना। ये तो जीडी का है क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं कलरक की। कलरक में आपके पास दोस्तों 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है,
12वीं पास, किसी भी संकाय में, चाहे कला हो, वाणिज्य हो, विज्ञान हो, 12वीं पास। और आपका परसेंटेज होना चाहिए 60% 12वीं में। और आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में नहीं, प्रत्येक विषय में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% अंक आवश्यक है। और अंग्रेजी में 50 अंक अनिवार्य है भाई साहब, अंग्रेजी में भी 50 होने चाहिए। और प्रत्येक विषय में आपके 50 अंक प्लस अंग्रेजी भाई साहब यहाँ पर 50 अंक, क्योंकि इंग्लिश के यहाँ पर लगभग 25 क्वेश्चन आने वाले। अभी अपन सिलेबस की भी बात करेंगे मेरे वीर, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। अगला आता है ट्रेड्समैन, जो कि 8वीं पास है, आपके 10वीं पास है। 8th पास वाला भी भर सकता है ट्रेड्समैन में, 10वीं वाला भी भर सकता है। तो आपके क्या चाहिए, ओनली ऑन मेरे वीरे आप पास चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, 10वीं और 8वीं आपके पास होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक विषय में 33% अंक होना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब आपका परसेंटेज लगभग 33% तो होना ही चाहिए 8वीं या 10वीं में, है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट में। बाकी परसेंटेज यदि आपके यहाँ पर मेरे वीरे 40% भी है ना तो भी चलेगा, यदि आपके 35% है तो भी चलेगा, लेकिन हर सब्जेक्ट में 33 चाहिए। ये 8वीं और 10वीं के ट्रेड्समैन का आपके सामने मेरे वीरे क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन भी पढ़ ली अपन ने, अब अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। क्या गुरुजी सिलेबस इसका क्या रहता है। गर्ल्स भी क्लास देखे, क्योंकि आपके यहाँ पर अब की बार गर्ल्स का भी मेरे वीरे बोला जा रहा है, अपडेट आ रही है, न्यूज आ रही है कि भाई साहब अब की बार पहली बार गर्ल्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ओके नाइस। तो देखो फिर सिलेबस की बात करते हैं। पहले तो एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन। नेगेटिव मार्किंग होगी, पिछली बार भी नेगेटिव मार्किंग थी, अब की बार भी थी नेगेटिव मार्किंग। नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या कुछ रहती है उसके आधार पर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। एक प्रश्न का 1 नंबर पिछली बार भी अंक काटा गया। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं जीडी की, ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जीडी की, जनरल ड्यूटी की। तो जनरल ड्यूटी का सिलेबस क्या रहता है गुरुजी, इसमें आपको याद रखना भाई साहब सबसे ज्यादा अपना सब्जेक्ट है अपना जीके, कितना 20 क्वेश्चन गुरुजी, 40 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और साइंस रहती है 15 क्वेश्चन, और मैथ रहती है 15 क्वेश्चन, ये भी 2-2 नंबर की, यानी 30 और 30। कितने क्वेश्चन हो गए भाई साहब, टोटल 50 क्वेश्चन। सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट है, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग नहीं है, ये 3 सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन है और 100 अंक का पेपर रहने वाला है। इन्होंने बोला है मिनिमम पासिंग मार्क 32, लेकिन फिर भी वो जोन के हिसाब से आपका रहता है मेरे वीरे, है ना, उसके अकॉर्डिंग रहता है आपका मेरिट। लेकिन आपका सिलेबस है जो आपके सामने ये है मेरे सोल्जर्स, बहुत ही प्यारा सिलेबस है, सच्ची मजा आ रहा है। और इतना इजी पेपर, अभी मैं वापस बताऊंगा पिछला पेपर हुआ कितने, क्या क्वेश्चन आए, कैसे आए, इतना इजी पेपर। लेकिन आपको सिर्फ फिजिकल करना है, फिर मेरे पास आ जाना मेरे वीरे। आप घर बैठे भी हमसे पढ़ सकते हो, हमारा कोर्स लेकर। कोर्स की गुरुजी कितने में देते हो, हम तो बाहर वाले हैं, गरीब है। अरे ना 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 ना, बिल्कुल कम। हमने पिछली बार भी कोर्स की प्राइस यही रखी 99 रुपीज मेरे वीरे, और अब की बार भी आपके लिए सिर्फ 99 रुपीज का कोर्स ही रखा है। 99 में आपको जीके, साइंस, मैथ, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा मेरे वीरे। लेकिन मेहनत करनी है, वर्दी पहनी, और फिर मेरे पास जरूर आओगे एक बार मिलने के लिए बाबा। आगे बात करते हैं अपन। अगला आपका सिलेबस किसका, कलरक का। चलो ट्रेड्समैन के सिलेबस पहले आ चुका है, इसका बात कर लेता हूं। ये ट्रेड्समैन 10th पास का सिलेबस है और ये ट्रेड्समैन 8th पास का सिलेबस है। तो जो जीडी का सिलेबस है वो ही सेम सिलेबस रहने वाला है आपके ट्रेड्समैन और आपके 8th पास ट्रेड्समैन और 10th पास ट्रेड्समैन, दोनों का सिलेबस जीडी वाला ही है। 20 क्वेश्चन जीके है, 15 साइंस, 15 मैथ, 50 और 100 अंक का 1 प्रश्न 2 नंबर का। अब आता है यहां पर, देखो ये स्टार लगाता हूं, कलरक का सिलेबस है। कलरक में क्या है दोस्तों, आपके जीके है, 5 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं कलरक वालों, इधर ध्यान देना। 5 क्वेश्चन जीके के, साइंस के 5 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, और इंग्लिश रहने वाली है 25 क्वेश्चन की, टोटल 50 क्वेश्चन, और यहां पर भी 100 नंबर। बहुत ही प्यारा सिलेबस है भाई साहब कलरक का भी, ठीक है। ये लो जी। अब डॉक्यूमेंट वगैरह दोस्तों मैं बाद में बताऊंगा, जब वैकेंसी हमारी है ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब हमारी फिजिकल होगा, बुलाएंगे फिजिकल के लिए, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अभी डॉक्यूमेंट का टेंशन आपको नहीं लेना है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं, है ना। अभी आप डॉक्यूमेंट का बेफिक्र रहिए, ठीक है। और ये आपका फिजिकल क्या कुछ रहेगा, तो फिजिकल का भी मैं उसी टाइम बताता हूं। अभी फिजिकल में सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि मैं कम से कम मेरे वीरे, मैं जो 1600 मीटर की आपकी रनिंग है, इसको आप कोशिश करो 5:30 के
अंदर अंदर लाने की। अभी आपका सिर्फ यही रहने वाला है दिमाग में। अभी ये फिजिकल पूरा मेरे सामने है ना, अलग अलग फिजिकल भी अलग अलग होता है मेरे। 18 से यहाँ पर 30 है, 31 से 42 है, एज अलग अलग, इनकी सबकी अलग अलग फिजिकल होता है सोल्जर्स। इसमें भी टाइम भी अलग मिलता है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है। लेकिन मेरी मानो तो आप 6 मिनट के अंदर अंदर का भी ट्राई करो, लेकिन बाद में तो भाई साहब 5 के आसपास भी लानी पड़ेगी आपको टाइमिंग, अभी बताऊंगा मैं। तो इसमें जो भी है ना आपके क्या पुशअप्स रहती है वो सब कुछ मैं उसी टाइम बताऊंगा। अभी मैं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है सोल्जर्स, अभी आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, अभी आपको ये रखना है ध्यान कि मुझे भाई साहब इस टाइम के अंदर अपना टाइमिंग लाना है। अभी शुरू कर दो। यदि आपका 6 मिनट भी आ रहा है ना, कोई 6 मिनट वाला भी है और टीए की तैयारी करना चाहता है, 2 से 3 महीने के अंदर आप आराम से ये टाइमिंग और धीरे धीरे आप ये टाइमिंग लेके आ जाना बाबा। ये टाइमिंग बहुत ही आराम से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल वगैरह मैं आपको बाद में एक और बता दूंगा जब वैकेंसी आएगी। अभी आपको पता चल चुका है कि हमारी 18 साल से यदि 42 उम्र है और हम 10वीं पास है, तो इसके लिए शानदार, और वर्दी का सपना है, जिंदगी में वर्दी का सपना लिया है, तो बस लग जाना मेरे वीरे। अब इन सब की पीडीएफ वगैरह यहां पर मिल जाएगी, लेकिन पहले मैं पेपर बता देता हूं। ये पिछला पेपर था भाई साहब 2026 का, 18 जनवरी को पेपर हुआ टीए का, और ये मैंने पढ़ाया था मेरे नोट से। आज भी आर्मी टीए का चीता कंटेंट, करंट अफेयर्स तो डेली फ्री मिलती है, ऑल एग्जाम के कोर्स आपको अवेलेबल है, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आर्मी टीए के मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं।